नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में। आपने देखा होगा कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। सरकार पार्लियामेंट में बात करने को तैयार नहीं, ना किसी सवाल का जवाब देती है। एप्स्टीन फाइल हो, यूजीसी का मसला हो, या फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका का ट्रेड डील। और उस ट्रेड डील पर पूरे भाजपा और एनडीए गठबंधन के तमाम सदस्य हैं, उन्होंने एक भ्रम की स्थिति फैलाई हुई है पूरे देश में। मैं व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र के उस बेल्ट से आया हूं जहां सोयाबीन और कपास को लेकर किसान चिंतित है। किसानों से बात करें तो कहते हैं सरकार तो ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की। 20 बड़े नेताओं को इकट्ठा किया, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज में है, कुछ पीसीसी भी है। खड़गे साहब स्वयं थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसका एक थोड़ा सा एक आइडिया आपको जयराम रमेश के उस ब्रीफ से आ जाएगा। आप ये ब्रीफ सुन लीजिए। पहले ब्रीफ चला दो भाई। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी की बैठक हुई है। हमारे 6 राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों के हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। खास तौर से जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो हम मजबूर हुए हैं इस व्यापार समझौता करने में, जो प्रधानमंत्री का सरेंडर हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। इसका सीधा असर पहले चरण में इन 6 राज्यों के कपास किसान, सोयाबीन किसान, मक्का किसान और फल और मेवे किसान पर ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन 6 राज्यों के नेताओं से आज बात की है। 24 तारीख को, इस महीने के 24 तारीख को पहली बैठक किसान सम्मेलन भोपाल में होगा और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे। इसके बाद में 7 तारीख को यवतमाल, महाराष्ट्र में यही इस तरीके से किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और तीसरा सम्मेलन श्री गंगानगर में होगा मार्च के महीने में। तो पार्लियामेंट के बैठक जो 9 तारीख को वापस बैठने वाली है, उसके पहले भोपाल में और यवतमाल में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। और इसमें दोनों हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा दोनों इसमें मौजूद होंगे। खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी दोनों ने इस बात पर जोर दिया आज शाम को कि ये प्रधानमंत्री का सरेंडर है। 10 मई 2025 को पहला सरेंडर हुआ, जब ऑपरेशन सिंधु अचानक हो गई बात। लेकिन हमारे मित्र, हमारे भाई हैं हेमंत अत्री, वो विशेष तौर पर पूरे दिन भर से इस खबर को फॉलो कर रहे थे। सरकार के पक्ष में भी सरकार कितनी भ्रम में है, ये भी कुछ इनसाइड स्टोरीज उनके पास है। कंट्रोल रूम जरा हेमंत अत्री जी को जोड़िएगा। स्वागत है आपका हेमंत जी। जो खबरें चल रही है मार्केट में कि बहुत बड़ा एक आंदोलन कांग्रेस खड़ा करना चाहती है, खासकर अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से, जितना आप कांग्रेस को जानते हैं उतना सत्ता पक्ष को भी जानते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में आपकी एक अलग पकड़ है, मैं जानता हूं। तो अंदर की जो खबरें हैं, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इसका कितना इम्पैक्ट दिखाई देता है आपको? अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी।
देखिए, ये जो आज घटनाक्रम हुआ है ना, ये एक कंटिन्यूटी में देखिएगा इसको। जब से ट्रेड डील की बात हुई है, उसके बाद से चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, सरकार किस तरीके से विपक्ष को ना केवल बिल्कुल म्यूट करना चाहती है, उनकी कहीं कोई कवरेज भी नहीं हो रही उनकी बातों की। सारे के सारे पॉमेरियंस जो सरकार चाह रही है वो करते ही। तो किसानों का मुद्दा, इस पूरे देश के ट्रेड का मुद्दा, इस पूरे देश के फ्यूचर का मुद्दा पूरे का पूरा डकार लिया गया है सरकार के इशारे के ऊपर। और राहुल गांधी ने यह बात पहले दिन से कह दी थी कि ये ट्रेड डील गुलामी का दस्तावेज है जिस पर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस पर हमने बहुत सारे शो किए हैं आपके साथ, आशीष भाई के साथ। मोटे तौर पे अशोक जी क्या है कि मोदी जी की जो आज परिस्थितियां हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से ब्रिटेन में आपने देखा राजा का भाई पकड़ा गया, पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे, जिस तरह की परिस्थितियां हो रही है, वही काबू में नहीं आ रही थी, ये एक और बीमारी गले के अंदर डल गई। तो उसको सारी को कहीं से डेविएट करने के लिए, नैरेटिव बदलने के लिए ये एआई वाला कार्यक्रम शुरू किया गया था कि 5 दिन डंका बजेगा, बढ़िया शानदार। उसका भी डंके की भी लंका खुद ही लगा ली, कुछ इन्होंने लगा ली, कुछ गलगोटिये ने लगा दी, कुछ सुनक लगा गया, कुछ और आज यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया। बेसिकली अशोक जी एक ही चीज देखनी पड़ेगी इस ट्रेड डील में। सबसे बड़ा इशू तो है डेटा का। ठीक, डेटा एआई का सम्मेलन कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपका डेटा क्या है। आपके जो पूर्व सीईओ है अपने नीति आयोग के श्रीमान अमिताभ कांत, उन्होंने क्या कहा परसों, आपने देखा उनका पॉडकास्ट, बड़े फक्र के साथ ये कह रहे थे कि जो एआई के अंदर डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं ना, जो सारा डेटा, उसमें से 33% इंडिया का है। भाई साहब, आपने वो फ्री में ही बेच दिया क्या है? इंडिया के अंदर जो डेटा एआई का जो है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी केवल 3% है, तो बेच खाया सारा। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ भाई साहब, पूरे आनंद के साथ बता रहे थे ये बात। इस देश में कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल मूर्खता का अनंत काल, अमृत काल चल रहा है, बहुत शानदार। बिल्कुल मूर्खों का एक पूरी जमात हमें समझ लिया उन्होंने। तो इसमें अशोक जी हुआ क्या कि नंबर एक उन्होंने डेटा का जिक्र किया। एआई पे आप क्या करोगे जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा? डेटा इज द बेसिक फ्यूल फॉर एआई। तो वो आपने बेच खाया सारा, नंबर एक। किसानों के साथ जो किया, व्यापारियों के साथ जो किया, वो सारी चीजें अपनी जगह। सरकार बिल्कुल कुछ नहीं बता रही, विपक्ष कुछ भी छिपने नहीं देना चाह रहा। ये है संघर्ष मोटे तौर पे। तो उस सारे में ट्रंप ने, आपने देखा सुबह के 4 बजे भारत का समय, वहां के तो चलो रात के बजे हुए थे, शाम को 5:30, यहां सुबह 4 बजे भाई ने ट्रेड डील का वो जारी कर दिया फ्रेमवर्क। उधर से राष्ट्रपति के वेबसाइट पे, व्हाइट हाउस पे वो डाल दिया कि भारत ने अगर तेल खरीदा तो हम ये कर देंगे। ये कभी सुना नहीं होगा आपने, ये ऐतिहासिक है, शर्मनाक है, अद्भुत है। वो ट्रंप ही कर सकता है और यही झेल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, केवल यही झेल सकते हैं। इतनी बेइज्जती झेलने के लिए भी 56 इंच नहीं, 162 इंच का सीना चाहिए। सीना चाहिए, सही बात कह रहे हैं आप। तो वो सारा हुआ साहब। अब आप देखिए ट्रेड डील क्या है, बहुत साधारण शब्दों में। अशोक वानखेड़े जी मुझे जो सामान बेचते थे, मैं छोटा हूं, तो मैं उनसे 30 से 60% उस पर टैरिफ लगाता था। आप बड़े हो, आपके यहां, मेरे यहां से जो भी सामान जाता था, उस पर मैक्सिमम 2.93 औसतन सामान पे टैरिफ लगता था। फिर मोदी जी आए, क्रांतिकारी ऐतिहासिक अर्थशास्त्री, उन्होंने एक ट्रेड डील की। उसमें क्या हुआ कि अशोक जी बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे और छोटे नहीं हो सकते। तो अशोक जी मुझे जो कुछ भी बेचेंगे, 30 और 60 नहीं, 0, मैं आपसे कोई टैरिफ नहीं लूंगा, स्वागत है आपका। और मैं जो कुछ भी आपके यहां बेचने जाऊंगा वो 2.93 नहीं, आप मेरे से 18% लेंगे। यानी कि मेरा 6 गुना बढ़ गया और आपका 0 हो गया, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगा। और उसके बाद भी मैं ही जीत गया। ये है भारत की ट्रेड डील, जिसको मोदी जी लगाने जमाने पे लगे हुए। विपक्ष ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख लिया है। और जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, ये बाकायदा प्लान्ड थी और ये फेसेस में होगी। आपको पता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किस तरीके से कपास का पूरा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कपास उनकी बेसिक बैकबोन है बेचारों की। जो भी कपास जो है, मैं बता दूं आपको, गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश के निमाड़ से होते हुए, विदर्भ होते हुए, थोड़ा मराठवाड़ा, फिर आगे तेलंगाना, आंध्रा होते हुए तमिलनाडु तक जाता है। ये कपास का एक बेल्ट है, ब्लैक सॉइल का। कपास कैश क्रॉप है। हाँ, राजस्थान में भी थोड़ा भाग है, और ये कैश क्रॉप है। पूरी इकोनॉमी इसकी इस पे डिपेंड है। ये सिर्फ कपास नहीं, कपास के बाद जिनिंग मिल्स है, जिनिंग मिल के बाद सूत गिरनियां हैं जहां से सूत बनता है, कई चीजें हैं उसमें। फिर क्या हुआ अशोक जी, इन्होंने भाइयों ने क्या किया, ट्रेड डील के तो जो भी फ्रेमवर्क वगैरह आप अब सुन रहे हो, देख रहे हो कहानियां, हकीकत क्या थी, सितंबर अक्टूबर में आपको ध्यान होगा, मैंने रशीश भाई ने एक शो किया था, जब इन्होंने उस पर 0 टैरिफ कर दिया था कपास पे। और उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद क्या हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका से कपास हमारे यहाँ 95% आयात बढ़ गया, 95%। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं बेचारे, उनका जो रेट है डोमेस्टिक मार्केट में, वो 1200 रुपए क्विंटल पहले ही घट चुका है, 1200 रुपए एज ऑफ नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी आपके टेक्सटाइल वाले हैं, उनको तो आपदा में अवसर, वो तो मोदी जी के फॉर्मूले पे चलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नहीं चाहिए ना, जो आगे के लिए भी स्टॉक कर ली वो अमेरिका से सस्ती मंगा करके। तो हमारा किसान बेचारा क्या करेगा, सोचिए आप। तो ये ट्रेड डील के जो एक कपास का किसान एक जगह और मारा गया जी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने अलग ट्रेड डील किया। बिल्कुल। मेरे यहां से बांग्लादेश सबसे बड़ा बायर था, सिर्फ कपास का ही नहीं, बांग्लादेश में जितना धागा लगता था कॉटन थ्रेड, उसका 80% भारत से जाता था। अब उन्होंने जब कंडीशन डाली कि आप अमेरिकन कपास आयात करोगे तो ही जीरो पे तुम्हारे यहां से मैं आयात करूंगा कपड़ा, तो अब बांग्लादेश का जैसा बड़ा खरीदार मार्केट से गायब हो गया। हम दोहरी मार खा गया किसान। अमेरिका का कॉटन आके यहाँ गले पड़ रहा है, और हमारा कॉटन हम इसके बावजूद बाहर बेचते थे, उसने दरवाजे बंद करवा दिए। तीसरी मार ये जो खा रहा है, हमारे यहाँ जीएम तो आपने कॉटन में अलाउड कर दिया, लेकिन अमेरिका में आरआर क्वालिटी निकला है नया, उससे जीएम से आगे इंप्रूव। वो आरआर हमारे यहाँ बैंड है और आरआर उनके यहाँ अलाउड है। आरआर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। ये कई चीजें है एट अ टाइम हुई है। वहां सब्सिडी ज्यादा मिलती है, यहाँ सब्सिडीज नहीं के बराबर है। और ये सारा इम्पैक्ट आप देख। अशोक जी, सब्सिडी की तो आप कल्पना कीजिए, अब तो अमेरिका आपने देखा सारा हजारों एकड़ के फार्म होते हैं, 2000 एकड़ से नीचे का तो अगर कोई किसान है तो छोटा किसान है वहां पे। अपने यहाँ किसान को मिलता है 6000 रुपया साल का, और उनके यहाँ एक किसान की औसत सब्सिडी $60,000 पर ईयर है। पर ईयर $60,000 आई एम टॉकिंग ऑफ, इमेजिन। 5400 गुना। मेरी इनकम ₹1 है, आपकी 5400 है, मैं आपसे कंपीट करूंगा। ये है परिस्थिति इस देश के किसानों की, जो इन भाइयों ने की है। बांग्लादेश के बाद तो हमारा कोई इसका कपास का होगा क्या, आप इसकी सहज कल्पना कर लीजिए। ऐसे ही बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर किया गया। तो कुल मिलाकर के जो पूरी परिस्थिति बनाई है कि हम पूरे तरीके से उनके गुलाम होने की स्थिति में है। और यही तक नहीं, हमारे किसान की क्या दुर्दशा होगी वो तो आप भूल जाइए। अल्टीमेट क्या होगा, सोयाबीन उनका आ जाएगा, ये उनका आ जाएगा, गेहूं उनका, क्योंकि हेविली सब्सिडाइज्ड है, तो उनको तो खपाना पड़ता है, वो बहाना पड़ता है बहुत बार। दे हैव टू क्रिमिनली वेस्ट इट, क्योंकि उनका कोई, हमसे 1/5 आबादी है उनकी, क्या करें। तो उनको भारत की एक मार्केट दिख गई। हमारे वाले सरेंडरनाथ बैठे थे, जाके सरेंडर कराए। अब जो परिस्थिति है कि हमारा किसान करेगा क्या। जो 3 काले कानून थे उससे भी खतरनाक है ये जो आज आप करने जा रहे हो अमेरिका के साथ ट्रेड डील। और हालत ये होगी कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करेगा, या अपनी ही जमीन पे कम पैसे के अंदर। और अमेरिका या तो ये बताएगा कि ये वो, और नहीं तो यहाँ की जो किसान की तो जमीन जो है, जो सारी चीज अनप्रोडक्टिव होगी, उसके उसका कोई लाभ ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ कॉर्पोरेट खेती वाला कल्चर लाके 3 काले कानून बैकडोर से आगे, ये सारे का सारा गेम प्लान। तो राहुल गांधी ने इस पूरी बात को पकड़ा, और 6 राज्यों के जो थे किसान, सोयाबीन, मक्का के और सारे फल और सब्जियों के, ड्राई फ्रूट्स के, उन सब को लेकर के उन्होंने बात की। 24 तारीख जो अभी आएगी, इसमें जो पहला सम्मेलन है वो भोपाल में होगा, किसान सम्मेलन। बाकायदा राहुल गांधी जाएंगे, खड़गे साहब जाएंगे, राहुल जी पहले यहां जाएंगे, उसके बाद जैसा मैंने कहा 7 तारीख को आपके महाराष्ट्र यावतमल के अंदर, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर। मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट माना जाता है जी। तो पहला सम्मेलन सोयाबीन की धरती पर, दूसरा सम्मेलन कपास के धरती पर, और तीसरा सम्मेलन मक्के की धरती पर, यदि मैं मोटे मोटे तौर पे जानूं, श्री गंगानगर में हो रहा है। तो ये मोटे तौर पे दिखाई देता है मुझे। और उसके बाद आपको पता है 9 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन दोबारा रिकन्वीन होगा, बजट सेशन जो। उसके बाद में फिर तत्काल जैसे ही वो खत्म होगा, पूरे देश के अंदर इस पूरे आंदोलन को किसान पंचायतें और मतलब ब्लॉक स्तर से लेके गांव स्तर तक बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर ले जाने की तैयारी है। दिस इज वन पार्ट, किसान। और आपको पता है मनरेगा का जो जी राम जी किया है, उसका तो राम नाम जी कर दिया बेसिकली। तो उसको भी साथ जोड़ करके
एक ये किसान प्लस मजदूरों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है पूरे देश के स्तर पर। और आपको पता है कि मजदूर बेचारा जहां मजदूरी करता है, खेती का भी तो मजदूर है ना वो। तो जो मनरेगा थी उसमें तो खेती मजदूर भी थे, सारे मजदूर थे। तो वो एक बहुत बड़ी आबादी, आपको पता है जिस तरीके का इस देश की ओवरऑल अगर आप देखेंगे किसान प्लस मजदूर, तो 68% के आसपास का फिगर है जो पूरी आबादी का है। तो वो सारे के सारे लोगों को मोबिलाइज करने का पूरी की पूरी प्लानिंग है। और तब तक उससे पहले, जैसा मैंने कहा, वो खबर भी भेजी है मैंने, दिखाया, कंट्रोल रूम दिखा दे, 23 तारीख को हमारी टीम जा रही है अमेरिका के अंदर। ये वहां पर 3 दिन तक बैठ के करेंगे। और जो आपका सो कॉल्ड ये ब्लूप्रिंट जो भी आप कह लीजिए इसको, इसकी निटी ग्रिटीज पे काम अब शुरू होगा। यानी कि अमित शाह से लेकर के मोदी जी ट्रेड डील की मालाएं पहने घूम रहे हैं। देखा था आपने, ट्रंप ने शाम को ट्वीट किया, सुबह आपने माला पहन ली। देश को अब तक नहीं पता माला किस बात की पहने हुए हो आप। तो उसकी निटी ग्रिटीज पे अब काम शुरू होगा 23 तारीख को। ये भारत में ही संभव है, कहीं और नहीं हो सकता। माला पहन ली, सवाल के जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं किया। और उस निटी ग्रिटी का रफ ड्राफ्ट जी व्हाइट हाउस ने पहले ही रिलीज कर दिया, एक एग्रीमेंट मोटे मोटे तौर पे, और फैक्ट शीट जो दूसरी रिलीज की उन्होंने, जी वो उन्होंने बताया कि हम ये करवाने जा रहे हैं। अब वो जो करवाने जा रहे हैं, ये करवा के लेने के लिए ये जा रहे हैं। जी दैट्स व्हाट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अब डील होनी है। इसमें तो वो बाप जी बोलेंगे और इनको सुनना होगा। बस बस वो कहेगा कि ये मैं भेजूंगा और आपको लेना होगा और इसको लेना होगा। अब उधर से आने के बाद ये फिर लोगों को भ्रम में रखेंगे, अब भ्रम पैदा करेंगे। क्योंकि सोयाबीन का जब निकला मामला कि सोयाबीन कहाँ आ रहा है, पहले तो ये बोला गया कि सोयाबीन तो नहीं आ रहा है, फिर लोगों ने बोला सोयाबीन का तेल आ रहा है, वो जीएम का तेल है। सोयाबीन का तेल जीएम का आएगा तो फिर मेरे यहाँ किसान का तेल कौन खरीदेगा? क्योंकि मेरे यहाँ जो जीएम का प्रोडक्ट है, खेत जो जीएम का उत्पादन है और नॉन जीएम उत्पादन है, उसमें करीब करीब 4 गुना 5 गुना फर्क है। यदि मेरे यहाँ 5 क्विंटल सोयाबीन होता होगा तो उसके यहाँ 20 क्विंटल सोयाबीन होता है। उसका एकरेज ज्यादा है, उसके खर्चे कम है, उसको सब्सिडी है, उसके तेल के साथ तो मेरा मैच होता ही नहीं। और सोयाबीन में होता क्या है, 18% तेल होता है, 2% वेस्ट होता है, मतलब मॉइस्चर वगैरह, और 80% डीओसी होता है। वो डीओसी हम थोड़ा एनिमल फीड में यूज कर रहे थे, लेकिन अमेरिका एनिमल फीड भी देगा। फिर वो डीओसी हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब हमारे यहाँ सोयाबीन ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? तो ये सोयाबीन की भयावहता है। तो हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कहा कि चिंता मत करो, सोयाबीन मैं खरीदूंगा, सरकार खरीदेगी। सरकार कहाँ खरीदेगी सोयाबीन? अमेरिका का डील होने के पहले हेमंत जी आपको मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बड़ी अजीब स्थिति बताता हूं। अमेरिकन डील होने के पहले सोयाबीन पे जो एमएसपी थी, उस पे सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार तैयार बैठी थी, लेकिन एक कंडीशन पे, एक किसान से सिर्फ 2.5 हेक्टेयर का सोयाबीन खरीदेंगे। आपके पास 5 हेक्टेयर जमीन होगी तो 2.5 हेक्टेयर आप किसी और को बेचेंगे। एमएसपी इज ओनली फॉर 2.5 हेक्टेयर। मैंने बोला एमएसपी के रिलीज में तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। नहीं। लेकिन जब लाडली बहना को पैसा दोगे, दावोस में परिवार को ले जाके बर्फ के साथ खेलोगे, तो वो खर्चे कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे। वो तो खर्चे यहीं से निकलेंगे, सोयाबीन वालों से। ये दो ही मार्ग है। देखिए, एक थे अर्थशास्त्री जिसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो तो कमजोर थे। कोई बात होती तो अमेरिका भागा करते, ये महोदय बता रहे थे। ये इन्होंने ऐसे आत्मनिर्भर बने, इनको अमेरिका भागने की जरूरत नहीं, वो भाई वहीं बैठे बैठे फैसले कर देता है। सोचिए आप, सीज फायर कहां से बैठे बैठे कर दिया, वो आया नहीं ना, वो आया ना ये भाग के गए। उसने वहीं से 5:35 पे ट्वीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया, जाओ मौज करो, जय हिंद जय भारत। ठीक, उसके बाद सारी डील भी उसने वहीं से कर दी, जो भी डील करी थी वहीं कर दी। महोदय तो यही बैठे, उसके सामने पढ़ते नहीं, ये तो थैंक यू रिट्वीट करने के लिए बैठे हुए, बस माय फ्रेंड थैंक यू सो मच, बस दैट्स ऑल। तो वो तो कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर ये बताते थे। आज तक आप मुझे धरती पे एक नेता ढूंढ के लाइए, एक, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, कि जिसने आज तक कहा कि मोदी जी बहुत मजबूत और महान प्रधानमंत्री, 112 इंच के सीने के, बता दीजिए एक का नाम। खुद ही कहते हैं कि मैं 56 इंची। नहीं, वो तो स्वयंभू है। देखिए, वो स्वयंभू है, खुद को ही पढ़ा लिखा मानते हैं, खुद को ही भिक्षा मांग के खाते हैं। जब वो भिक्षा मांग के खाते हैं तो अमेरिका के सारे राज्य घूम के आते हैं, उसी बीच में वो जेल में भी रहते हैं।
और वो इतने पढ़े लिखे हैं कि ऐसे ऐसे देख के, सिर्फ कागज देख के पढ़ लेते हैं, यूं करके। और जब That's बोलना जाता है तो याद नहीं रहता, तो मॉनिटर पे देखना पड़ता है, वो उधर बंद हो गया तो पापा पापा होता है। जी। तो एक आपने तो अभी कहा अर्थशास्त्र, कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, मनमोहन सिंह थे इस देश के प्रधानमंत्री। ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत बड़े अनर्थशास्त्री है। precisely that's what it is, that's what I wanted to say. This is what it is. इनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई हो तो वो जो निर्मला सीतारमण जी, वो भी बहुत बड़े वाली है अर्थशास्त्रियों में, नहीं, काफी वो बड़ा तो नाम उनका। उनका तो उनके पूछिए मत, पतिदेव की, उनका तो। उनके हाँ। पतिदेव का प्रभाकला जी से एक बार पूछ लीजिए, ट्रेड डील के बारे में पूछ लीजिए, बाकी सारी चीजों के अरे बारे में बाप रे बताइए। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ठीक, वो उनके पति हैं। ठीक, बेसिकली क्या है कि इस पूरे देश को एक तरीके से, कभी तो चाइनीज कुत्ता पकड़ लेते हैं यही में, ठीक, हाँ। उसको आईटी मिनिस्टर ट्वीट कर देता है, कभी हम्म, एक्रोनिम बनाने लग जाते हो आप स्टेज पर खड़े होकर के, बिल्कुल कभी बिल्कुल आप जबरदस्ती हाथ पकड़ के उठा देते हो। उसकी उसकी टॉम अल्टमैन की हालत देखी थी बेचारे की, हम्म। वो हाथ, उसको पता, वो मुट्ठी करे यूं खड़ा हुआ है, उसके मुझे साथ जो कई खड़ा है बार उसका प्रतिद्वंद्वी है। मुझे कई बार एक बार मुझे पूछना पड़ेगा उनको। नरसिंह राव के बारे में एक कहा जाता था कि नरसिंह राव जी को इतनी भाषाएं आती है, शायद उतने समर्थक उनके पार्लियामेंट में नहीं होंगे। हम्म, He knows the more languages than the people supports him in the parliament. तो maybe, हमारे प्रधानमंत्री को कितनी भाषा आती है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि दो राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं और ये तीसरे राष्ट्राध्यक्ष ठहाके लगाते हैं। हम्म, ये कोई वो छोटी चीज दोनों है? अभी तक सोच रहे हैं कि हमने आपस में क्या कह दिया, जो ही हंस रहे थे। नहीं, वो इस बात पे हंस रहे कि इसको समझ में नहीं आया फिर भी हंस रहा है। ये भी तो चीज सोचिए आप, ये कला है अशोक जी, कला है आपको और ये। मुझे मुझे जिंदगी नहीं में आपको कभी नहीं आ सकता। नहीं, नहीं कभी आज नहीं का आ सकता। वीडियो, आज का वीडियो हमने एक देखा, अभी पीछे एक शो किया कुछ इससे पहले, जो ब्राजील वाले लूला आए हुए हैं ना, वो आपसे बात कर रहे हैं और ये भाई साहब कैमरे की तरफ देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बड़े मंद मंद। वो बेचारा क्या कह रहा है वो उन, सुन ही नहीं रहे। उनको मालूम थैंक यू। है कि उनको मालूम है कि जो पामीरियंस है ये वही साहब बस की हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही बस दिखाएंगे। बस कैमरा कहाँ है वो तो इनको पता है ना, बस उसको बस तो नहीं बस, पता है लूला को, उसको ना तो वो नहीं कैमरे पता। के लिए आया हुआ है, हाँ हमारे वाले बिल्कुल कैमरे के लिए गए हुए हैं। दैट गए इज द हैं। बेसिक डिफरेंस। तो ये जो जो अशोक जी मेन चीज जो थी, ये जो हम्म, आंदोलन है ट्रेड डील के खिलाफ, ये पैन इंडिया होने वाला है। इसमें हम्म, बहुत सीरियसली कांग्रेस काम कर रही है। इसमें हम्म, किसान कांग्रेस को भी रिएक्टिवेट करने की बात है, किसान मजदूर को पूरे को जोड़ने की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव स्तर तक इसको, लास्ट माइल जिसको आप कहते हैं, लास्ट माइल अप्रोच के साथ सबको हम्म, जोड़ने की तमाम कार्यक्रम करने, किसान पंचायतें, किसान महापंचायतें। और इसमें एक चीज और रहेगी, कांग्रेस पार्टी का एक पक्ष रहेगा जो आपके कार्यक्रम कांग्रेस के, प्लस जो किसान संगठन है उनको भी कांग्रेस वो पार्टी ओपन सपोर्ट देने बिल्कुल वाली है इस बिल्कुल बार, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल भी बिल्कुल तय। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हाल ही में महाराष्ट्र के माहूर में, जो शक्ति स्थान है, एक तीर्थ क्षेत्र है हमारे विदर्भ का, वहां अभी किसानों का सम्मेलन हुआ था एक 15 दिन पहले, इसी अमेरिकन एग्रीमेंट को लेके। तो प्रकाश पोहरे जैसे कई किसान के बड़े बड़े नेता है कि जो समझते हैं चीजों को, जो पढ़ते उस पर लेख लिख रहे हैं, वो भी लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। और मुझे लगता है कि एक जन आंदोलन बनाने के जगह पे ये चल रही है, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। ये इसलिए नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार के लिए है, ये इसलिए नहीं कि मोदी जी को तकलीफ में होने वाला है, ये इसलिए है कि इस देश को बचाना है। यदि इस देश का किसान ही मर जाएगा तो फिर इस देश में बचेगा क्या? मात्र अडानी अंबानी के पास कितने भी पैसे हो, अल्टीमेटली खाना तो उनको भी 2 टाइम की रोटी ही है। अडानी जी अपने पोर्ट पे खड़े होने से पेट थोड़ी भरेगा उनको, या हवाई जहाज देखने से थोड़ी पेट भरेगा उनको। किसान का जीवित रहना बहुत जरूरी है। किसान का कितना अपने जीडीपी में योगदान है, उससे ज्यादा किसान कितने लोगों को रोजगार देता है वो देखिए पहले। यदि खेत वीरान पड़ गए तो इस देश में अराजकता होगी। ये किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं, ये देश को बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये जन जागरण होना चाहिए। और ये एक जन जागरण है, ये सरकार के खिलाफ उठाव नहीं। हो सकता है कल हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि ये देश विद्रोह मचाने के लिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट को वही समझ में आता है जो मोदी जी कहते हैं। तो लेकिन ये जन जागरण की है। मैं अभी उसी क्षेत्र से आया हूं, मैं 4 दिन विदर्भ में था। हेमंत भाई, लोगों के आंखों में उदासीनता है, भय है, बिल्कुल। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें।
जब हमने कुछ कहा, हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अरे कहाँ बाबा, उधर टिकट, उधर से ठप्पा भी नहीं मारो तो भी वो जीत जाते चुनाव। हाँ? अब कैसा इनको इनसे मुक्ति कैसी पाई जाए? हर आदमी एक ही सवाल पूछता है, इनसे मुक्ति कब? जब तक ज्ञानेश गुप्ता है, एजेंसियां हैं, और अब तो आपके माई लॉर्ड्स भी थोड़ी थोड़ी माय दिशा लॉर्ड्स में भी वो। चले गए इसी पाले में। विनोद शर्मा जी ने पता है क्या लिखा आपको? आप हैरान रह जाएंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने वो हाँ। ट्वीट पिछले शो में दिया था, शायद यूज किया होगा इन्होंने। मैं उनका कोट एंड कोट पढ़ के बताता हूँ आपको, आप स्तब्ध रह जाएंगे। विनोद शर्मा जी ने ट्वीट किया 24 जनवरी को, कहते हैं माई हंच, दिस सीजीआई विल बी इन पॉलिटिक्स ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर इन फरवरी 2027। ये विनोद शर्मा जी कह रहे, सच ए एक्सपीरियंस मैन, पॉलिटिकल एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। मैं बहुत लंबा नहीं जाता। पीके आता है बिहार से, ये बोलते हुए कि माय लॉर्ड, चुनाव संपन्न हो गए, फिर मैं आपकी गुहार लगाने आया हूं। चलते चुनाव में पैसा बटा है, 25 लड़के महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। ये एथिकल नहीं है। चुनावी आचार संहिता को तोड़ दिया गया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हमारे सीजे हंसते हैं, चुनाव हार गए इसलिए रोते हुए आ गए हो, जाओ, इसमें कोई दम नहीं, चला ये गया। न्याय की बात, ये न्याय की बात है। दूसरी पार्टी आती है कि बोलते भैया चुनाव के बाद कुछ हुआ तो सुनते नहीं, चुनाव के पहले ही बता दो। बोले साहब, ये मुख्यमंत्री है आसाम का, ये ऐसा मुसलमानों की तरफ बंदूक तानता है, यह संवैधानिक है, चुनाव होने वाला है राज्य में, ये क्या मैसेज देने जा रहा है? चुनाव के पहले आ जाते हो कंप्लेंट लेके, चुनावी अखाड़ा बना दिया सर्वोच्च न्यायालय को। चुनाव आते से तुमको ये सब सूझती बातें। चुनाव के बाद नहीं जा सकते, चुनाव के पहले भी नहीं जा सकते। ये तो हिरण्यकश्यपु जैसा हो गया। ना घर के अंदर मार सकते, ना घर के बाहर मार सकते, ना आसमान में मार सकते, ना जमीन पे मार सकते, ना शस्त्र से मार सकते, ना अस्त्र से मार सकते हैं, ना सुबह मार सकते, ना रात को मार सकते, ना दिन में मार सकते, ना रात को मार सकते। बाप रे बाप। तमिलनाडु गवर्नमेंट आती है तो बोलते हैं तुमने फ्री बीज करके तुमने बर्बाद कर दिया। और कांग्रेस पार्टी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, ये उनको दिखाई नहीं देता। 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए बिहार में, जिसको कंप्लेंट लेके आए थे, वो नहीं दिखाई देता। नहीं, चुनाव आयोग तो भी चुप समझ रहा। जाओ, सर्वोच्च न्यायालय प्रकोष्ठ हो गया सत्ता दल का। आगे लिखते हैं वो, 2 लाइन का ट्वीट है। हाँ, दिस सीजीआई विल बी इन पॉलिटिक्स ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर इन फरवरी 2027। He interacts freely with politicos to make us familiar with his career plans. जितनी मेरी उम्र है उतना विनोद शर्मा जी का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं सालों। तो ये उनकी राय है, और ये उनकी राय देखिए कब है, जनवरी के महीने के अंदर। जनवरी के महीने में, ठीक। और तभी इन्होंने बैटिंग शुरू की थी, और 30 जनवरी का है ये। और विनोद शर्मा की इज्जत सीजीआई भी करते हैं। विनोद शर्मा ने जो ट्वीट किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लगातार अपने स्ट्रिक्चर पास करते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। वो विनोद शर्मा जी को सच्चा साबित करना चाहते हैं। इतना बड़ा सीनियर आदमी जो मेरे बारे में बोल रहा है, ये सही साबित होना चाहिए, उसके लिए ये उनकी एक्सरसाइज चल रही है। दुर्भाग्य है हेमंत भाई, देखते हैं ये जनजागरण कांग्रेस का कितना किसानों को जगा पाता है। किसानों को बताने की जरूरत है क्योंकि भ्रम और भय का एक टूलकिट लेके बीजेपी चलती है। उस टूलकिट को यदि तोड़ना हो, और यदि इस सरकार को हिरण्यकश्यपु जैसे वर देने की बात सर्वोच्च न्यायालय करता हो, फिर नरसिम्हा को तो आना पड़ेगा। और यहां नरसिम्हा कोई नहीं है, कलयुग है, यहाँ कोई अवतार नहीं। ये जनता जो है, यही नरसिम्हा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत जी, आप आए और आपने इतने डिटेल में जो इनसाइड स्टोरी सुनाई। देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जैसे जैसे सम्मेलन होते जाएंगे, फिर हेमंत भाई के साथ उस पर भी हम लगातार विश्लेषण करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।